हेलो दोस्तों, नमस्कार। श्वेता ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज शेयर कर रहे हैं कि शाम में हमें दिया बाती कैसे करना चाहिए और घर को जब नज़र लग जाती है तो हमें कैसे नज़र उतारना चाहिए, क्या क्या सामग्री उसमें डालनी चाहिए और क्या क्या फ़ायदा होता है उसका। तो शाम में हमें ना हर रोज़ दिया बाती घर में ज़रूर से करने चाहिए और सभी के घर में लगभग होता भी है। लेकिन कुछ लोग गलती क्या कर देते हैं कि सुबह जो दीपक जलाते हैं पूजा के समय, उसी में फिर शाम को दीपक जला लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो जो दीपक हो गया वो जूठा माना जाएगा। देखिए, मैं जो सुबह में पूजा की थी वो प्लेट मैं हटा देती हूँ, प्लेट उसका दीपक और जो उसमें धूप बत्ती जलाती हूँ हटा देती हूँ और दूसरा फ्रेश दीपक, या तो आप दीपक का जो है संख्या ज़्यादा रखिए या नहीं तो शाम को फिर उसको धो करके यूज करना चाहिए, उसी में नहीं जलाना चाहिए। और मैं जो नीचे ही रखती हूँ दीपक को, क्योंकि ऊपर रखने पे क्या होता है कि बार बार छूना या फिर हटाना, कभी कभी जैसे रात को आप बर्तन धो लीजिएगा पूजा वाला, सुबह टाइम नहीं मिल पाता है, या फिर आप चाहते हैं कि रात को धो लेंगे अच्छे से, उसको रगड़ के अच्छे से साफ़ करना है तो रात को भी धो सकते हैं। तो इसके लिए आप थोड़ा दूरी बना के, और भगवान जी के फ़ोटो से दीपक का दूरी भी थोड़ा सा होना चाहिए, बहुत पास में नहीं रखना चाहिए। और कुछ लोग क्या करते हैं कि शाम को जो फूल होता है वो हटा देते हैं, जो चंदन लगा हुआ होता है वो हटा देते हैं। हटा सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि आप जब शाम को नहा धो करके पूजा कीजिए, शाम का जो दिया बाती होता है वो नहा धो करके कीजिए, तभी हमें भगवान जी को छूना चाहिए, चंदन को पोंछना चाहिए, फूल जो चढ़ाए थे उसको हटाना चाहिए। अगर आप नहा धो करके नहीं दिया बाती कर रहे हैं तो फिर हमें नहीं छूना चाहिए। तो मैं तो नहीं छूती हूँ, मैं इसीलिए नीचे एक पीढ़िया रखे हैं या पटा जो भी बोलिए, उसी पे दीपक जला लेती हूँ और वहाँ से फिर हम शाम को भी हटा सकते हैं या सुबह को भी हटा सकते हैं। लेकिन ऊपर जो रख देंगे, मंदिर भगवान जी के करीब रख देते हैं, तो फिर छूने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। और दिया बाती शाम का समय जो होता है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, इसीलिए हर घर में दीपक जलना ही चाहिए। कम से कम 2 दीपक, एक तुलसी जी के पास और एक घर के मंदिर में। और हिंदू धर्म में जितने भी परिवार है, जितने घर है, उसमें छोटा बड़ा मंदिर होता ही होता है। तो एक हम मंदिर में दीपक जला लेंगे और उसके बाद जो तुलसी जी का दीपक जलाएंगे उसको पूरे घर घुमा लेंगे, या फिर आप घर के मंदिर का कोई भी एक दीपक को सभी रूम में दिखा लेना चाहिए। कितना भी लाइट जल रहा है, बल्ब जल रही है, उससे बहस नहीं होती है। जो तेल का दीपक है वो एक जलाना ही चाहिए। और सारा घर में धूप बत्ती और दीपक को घुमा करके आप एक दहलीज पे रख लीजिए। दहलीज पूजन भी डेली होना चाहिए। और फिर एक तुलसी माता के पास जला दीजिए। तो इस तरीके से डेली दीपक जलाना अनिवार्य होता है, इसलिए ज़रूर जलाइए। और उसके बाद जब आपको महसूस होती है कि घर में नज़र लग गई है या फिर ऐसा कुछ नज़र दोष जैसा महसूस होता है, तो आप उसके लिए भी, ये कोई टोटका नहीं है, ये मतलब सिंपल सी है कि घर में आप जला करके, जैसे छोटा सा हवन होता है घर के लिए, घर की जो निगेटिविटी अंदर ना आए, जो नज़र दोष होती है वो ना लगे, इस चीज़ के लिए एक छोटा सा हवन आप बराबर भी कर सकते हैं, या नहीं तो हफ्ता में एक दिन भी कर सकते हैं। ऐसा महसूस होता है तो, नहीं भी महसूस होता है ना तो मंथ में आप 1-2 दिन ऐसा कर लीजिएगा, तो उससे रहता है अच्छा, पॉजिटिविटी बनी रहती है, अच्छा महसूस होता है, घर में कोई नज़र दोष का नहीं होता है। तो ये तो शाम बाती हो गई। तो उसके लिए ना आप लकड़ी ले लीजिए, या कोई गोबर का उपला है गाय का गोबर का, तब वो भी ले सकते हैं, और लकड़ी भी ले सकते हैं, सूखी आम की लकड़ी। या नहीं तो कोई हवन कर रहे हैं तो उसमें भी हवन होने के बाद वो सारा सामग्री डाल के पूरा घर घुमा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ना गाय के गोबर का उपला मैं रखती हूँ, तो मैं उसको गैस पे गरम कर ली हूँ और उसमें डालेंगे 5 चीज़।
थोड़ा सा 5 जो है फूल वाला लौंग डालेंगे, 2 तेज पत्ता, 2 टिक्की है कपूर का, और थोड़ा सा धूमन डालेंगे। धूमन या गूगल कोई भी आप ले सकते हैं, लेकिन धूमन ज़्यादा अच्छा होता है। और पीली या काली सरसों में से दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, लेकिन पीला ज़्यादा अच्छा होता है। तो हम सबसे पहले ना इसमें धूमन डाल रहे हैं, क्योंकि धूमन डालने से क्या होता है कि धुआं बहुत अच्छा होता है, और हमें धुआं ही चाहिए होता है घर में दिखाने के लिए। और उसमें डाल देंगे तेज पत्ता, सीधे हाथ में सब कुछ लेकर के बारी बारी से। फिर 2 या 5 फूल वाला लौंग डाल दीजिए, 2 कपूर के टिक्की डाल दीजिए, और फिर पीली वाली सरसों। पीली वाली सरसों जो होता है नज़र दोष में सबसे ज़्यादा काम करता है, इसलिए पीली वाला सरसों ही लीजिए। और इस तरीके से ना बच्चा को भी नज़र लगता है तो उतारा जाता है। और ये नज़र दोष वाला जो रेमेडी है वो शाम को सबसे ज़्यादा काम करता है, इसीलिए शाम में जब सूरज अस्त होते रहते हैं उस समय में करने से ज़्यादा फ़ायदा होता है। वैसे आप सुबह में भी कर सकते हैं, लेकिन शाम में ज़्यादा बेनिफिट होता है, इसलिए शाम में ही कीजिए। और फिर इस धुनी को जो है पूरे घर में घुमा दीजिए, और इसको घर से बाहर रख देते हैं। फिर अगले सुबह जब इस धूपदानी को या फिर कोई पात्र है हवन वाला उसको यूज कीजिएगा, तो इसमें जो भी बचेगा, राख जो बचेगा ना, उसको घर से बाहर फेंकना होता है अगले सुबह। और इसको अच्छे से धो करके सुखा करके फिर यूज किया जाता है। तो इस तरीके से नज़र दोष का जो छोटा सा उपाय है कर लीजिए, और बताइए कि आप लोगों को क्या फ़ायदा मिला, इससे नहीं मिला। ज़रा भी मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता हो, यूजफुल लगता हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एक लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट करें, मुझे सपोर्ट करें। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।